अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1 जुलाई 2024 के बाद यानी कि अगले माह 1 अगस्त से आपकी माहाना तनख्वाह से नए टैक्स रेट के मुताबिक ये जो एफबीआर ने सैलरी पर्सन के लिए टैक्स बढ़ा दिए हैं, कितना टैक्स कटेगा एक सेकंड में आप मालूम कर सकेंगे सादा कैलकुलेटर से भी। और आप पिछले साल का भी खुद चेक कर सकते हैं कि आपका जो सालाना टैक्स कटा है पूरा साल, वो सही कटा है या ज़्यादती हुई है। इसके अलावा एक जादुई कैलकुलेटर आपको दिखाएंगे कि आपने जस्ट यहाँ पे ग्रास सैलरी लिखनी है, एक सेकंड में आपको ये पूरा टैक्स कैलकुलेट करके बता देगा फार्मूला कौन सा लगा है, सालाना टैक्स कितना बनता है और हर माह कितना टैक्स कटेगा। एक छोटी सी वजाहत कि कल जब ये नोटिफिकेशन आया था तो मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो मैंने कहा था कि एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि गवर्नमेंट ने तनख्वाहें जो बढ़ाई हैं 25%, वो फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ, एक दूसरे से वापस ले लिए हैं, तो इतनी बात भी नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि ये जो टैक्स बढ़े हैं ये सही बढ़े हैं, बिल्कुल ज़्यादती है। सैलरी पर्सन सबसे ज़्यादा टैक्स अदा कर रहा था पुराने रेट के मुताबिक भी, तो अब तो ये तकरीबन डबल हो गया। तो इस पे एहतजाज भी बनता है। रहमान बाजवा साहब ने भी कहा है कि हम एहतजाज करेंगे, तो मैं बिल्कुल ये अप्रिशिएट नहीं कर रहा। लोगों ने फतवे देने शुरू कर दिए, ये तो गवर्नमेंट का बंदा है, और कुछ कह रहे हैं ये कैलकुलेशन ही गलत कर रहा है। जिनको मैथ की अलिफ बे नहीं आती, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैथ पढ़ाती हुई 30 साल हो गए हैं, और वो ये इस पोस्ट ये जो हमारे एक साथी हैं बहुत बड़े लायर हैं, कोई शक नहीं कि सबसे बड़े सर्विस लायर हैं नवाज खोसा साहब, उन्होंने अपने पेज पे ये एक पोस्ट शेयर की थी कि जी अब आपको माहाना कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो इसमें मेरे ख्याल में थोड़ी सी सर से गलती हो गई है। मैं अभी चेक कराता हूँ आपको ऑनलाइन कि उन्होंने कहा है कि 80,000 जिसकी माहाना अब तनख्वाह होगी, अब उसको 4,000 टैक्स देना होगा, और पहले ये 2,000 टैक्स देता था। तो मैं भी आपको बताता हूँ कि पहले भी ये 2,000 नहीं देता था, और अब भी 4,000 नहीं देना होगा बल्कि 1,500 देना होगा। आगे उन्होंने ठीक किया, तो ये उनसे कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। मैं दिखाता हूँ कि ये ठीक है, जिसकी 1.5 लाख है उसको 10,000 ही टैक्स बनता है, लेकिन यहाँ पे उनसे मिस्टेक हुई है, या ये उन्होंने बहुत पहले बना दिया था जब तक ये अभी तक ये नहीं आया था टैक्स रेट, तो इस वजह से लोग जी फतवा लगा रहे हैं। तो सबसे पहले जी ये जो टैक्स कैलकुलेटर है, ये मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे बहुत करीबी दोस्त और सीनियर यूट्यूबर नवाज़ मुग़ल साहब का, एम्प्लॉइज़ कॉर्नर वाले, ये इनकी एफर्ट है जी। और इनकी वेबसाइट है, मैं सबको रेकमेंड करूँगा कि लाजमी विज़िट करें www.emp.corner.com। तो यहाँ पे आप आएंगे तो ये सर की अपनी वेबसाइट है नवाज़ मुग़ल साहब की। यहाँ पे आ जाएंगे तो सिर्फ ये कैलकुलेटर नहीं जी, बहुत कुछ मिलेगा आपको, टैक्स कैलकुलेटर भी और पेंशन कैलकुलेटर भी, यहाँ पे बहुत कुछ है। तो यहाँ पे आप इस टैक्स कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टैक्स कैलकुलेटर 2024-25 खुल जाएगा। ना इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, आप मोबाइल पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी, कंप्यूटर पे भी। तो बड़ा काम कर रहे हैं जी मुग़ल साहब, अप्रिशिएशन बनती है जी। और आप इनका ये, इन्होंने खुद भी ये देखें ना अगस्त की तनख्वाह में कितना टैक्स कटेगा, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चेक करते हैं जी कि ये जो 80,000 वाली बात है, इसी को ले लेते हैं कि 80,000 पे कितना टैक्स कटता है। ये 80,000 पे सर कह रहे हैं कि माना 4,000 टैक्स बनेगा अभी नए रूल के मुताबिक। तो 80,000 यहाँ पे आपने, ये जो नीचे है ना जी मंथली इनकम, यहाँ पे आप 80,000 लिख लें। याद रखें ये ग्रास सैलरी है, जो नेट सैलरी जो आपको माहाना मिलती है कट कटा करके वो नहीं, जो आपकी टोटल सैलरी बनती है, ये आपने लिखा जी 80,000। तो 80,000 पे आपने सिर्फ यहाँ पे आपने वही लिखनी है जो आपकी ग्रास सैलरी है, कैलकुलेट इनकम टैक्स। तो इसने करके बता दिया जी कि आपको ये नीचे इसने टैक्स रेट जो ये नया ये वाला स्लेब भी बता दिया, और यहाँ पे बताया कि आपके ऊपर 5% लगा है जी, और 1,500 रुपये आपका माहाना टैक्स कटेगा जी। टोटल आपका जो एनुअल है वो 18,000 रुपये बनता है। तो ये देखें, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। अच्छा ये ठीक है, ये चेक करें, ये वाली जो वो कह रहे हैं कि जिसकी 1.5 लाख माहाना तनख्वाह है उसका 10,000 टैक्स कटेगा। तो 10,000 कट बनता है कि नहीं जी। तो अब हम इसको बैक जाएंगे, यहाँ पे नीचे आएँ, वो बैक, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे 80,000 की जगह पे 1.5 लाख।
तो $1,50,000, तो 1,50,000 से कितना टैक्स बनता है जी? 10,000। ये सही कहा गया जी कि 1,10,000। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है जी। अब मैं ये चेक करता हूँ जी कि ये जो हमने दो चेक किए थे 80,000 वाले, कैलकुलेटर से भी ऐसे ही बनता है, यानी कि ये जो वेबसाइट है मुगल साहब की, ये कैलकुलेटर जो टैक्स कैलकुलेटर है ये सही काम कर रहा है कि नहीं, हम इसको क्रॉस चेक करते हैं। और आप जिसको वहाँ पे नहीं आता वो इस तरीके से भी मालूम कर सकता है। देखें 80,000 तनख्वाह, ये हो गई जी 80,000 माहाना तनख्वाह है आपकी, और इसको मल्टीप्लाई करें 12 से, तो ये आपकी सालाना बन गई जी। टोटल एक साल में आपने जो कमाया है 9,60,000 रुपये। तो इस रूल के मुताबिक जो नए बने हैं जी, आपकी सालाना 6 लाख तनख्वाह तक छूट है, तो उसके ऊपर जो बनेगा उसके ऊपर 5% है। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 6 लाख। 6 लाख माइनस किया, 6 लाख माइनस किया जी, तो आपके बन गए टोटल ये 3,60,000 रुपये। अब इसके ऊपर टैक्स कितना है? इसके ऊपर टैक्स है जी 5%। तो हम इसका 5% निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया जी इसका 5%। 18,000 रुपये टैक्सेबल है। देखें इसने टैक्स कैलकुलेटर ने भी यही बताया था जब हमने यहाँ पे ये वाला रेट डाला था। 80,000 जब हमने यहाँ पे डाली थी, 80,000, तो इसने कितना बताया जी आपका 18,000 रुपये सालाना और 1,500 रुपये माहाना। तो अभी हम चेक करते हैं, जो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ये 18,000। अब इसको आप डिवाइड कर दोगे 12 पे, 12 पे डिवाइड किया जी तो 1,500 रुपये। तो रीचेक हो गया कि मुगल साहब का जो टैक्स कैलकुलेटर है 100% सही है। 1,500 रुपये और 1,500 रुपये यहाँ पे भी ये जो टैक्स कैलकुलेटर से। दूसरा जो रूल है वो भी आपको बता दें कि जो जहाँ पे हमने 1.5 लाख वाली जो लिखी थी रकम, 1.5 लाख पे जो बनता था 10,000 रुपये, वो भी कैलकुलेटर से आपको चेक करना सिखा देते हैं कि सही है या गलत है। यहाँ पे हमने लिखा 1.5 लाख 1,50,000, तो इसने बताया कि जी 10,000 रुपये बनते हैं माहाना। तो अब हम इसको कैलकुलेटर से कैसे चेक करेंगे, रीचेक कैसे करेंगे? तनख्वाह थी जी 1,50,000 रुपये, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 12, ये सालाना हो गई आपकी तनख्वाह। इसमें से छूट कितनी है जी? 12 लाख के ऊपर छूट है टैक्स, ये इसके मुताबिक, ये देखें यहाँ पे 12 लाख रुपए छूट है। अब 12 लाख माइनस करेंगे इसमें से, 12 लाख माइनस किया तो ये रकम बन गई। अब इसके ऊपर 15% टैक्स है, मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 100। अच्छा ये रकम आ गई जी 90,000। अब इसमें चूंकि 30,000 रुपये फिक्स भी है, ये देखें 30,000 फिक्स भी है, तो आप यहाँ पे 30,000 रुपये इसमें प्लस करेंगे, 30,000 तो जमा करेंगे, ये टोटल 12 लाख रुपए बन जाएगी। अब इसको 1,20,000 सॉरी 1,20,000 को डिवाइड करेंगे 12 के ऊपर, डिवाइड बाई 12, तो माहाना आपका कितना निकल आया जी? 10,000 रुपये। ठीक निकला जी, ये भी 10,000 रुपये, और जो यहाँ पे भी बताया गया है ये भी 10,000 रुपये बताया गया। इस तरीके से आप अपना टैक्स खुद कैलकुलेट कर सकते हैं जी। अब आप खुद देख लें कि जिसकी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है जी, उसको 10,000 टैक्स देना है, तो पहले भी 7,500 तो देता था। तो जो मैं ये बात कर रहा था कि जो प्रोपेगेंडा हो रहा है जी कि जितना बढ़ाया वो गलत है। जिस बंदे का 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है जी, उसकी कम से कम तनख्वाह बड़ी है जी, कम से कम 15 से 16,000 कम से कम, तो टैक्स उसका बढ़ा है 3,000 रुपये। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हम गलत कह रहे हैं या प्रोपेगेंडा गलत हो रहा है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये टैक्स स्लैब्स जो है ये सही है। सरकारी मुलाजमीन के साथ ज़्यादती की गई है, सबसे ज़्यादा टैक्स पहले देते थे और बढ़ा दिया गया। ये बिल्कुल मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो हकीकत है वो बतानी चाहिए। दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं मुगल साहब का। अल्लाह हाफिज़।